नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बाबा केदार की। बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली अपने धाम केदारनाथ पहुंच चुकी है। कल 28 अप्रैल को बाबा केदार की डोली केदारनाथ में ही रहेगी और बुधवार को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले आज बाबा केदार की डोली को लेकर भक्त बर्फ और कड़ाके की ठंड के बीच पूरे सम्मान के साथ केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ते गए। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए साल में 6 महीने ही खोले जाते हैं। डोली फिलहाल केदारनाथ में ही पहुंचेगी और परसों यानी बुधवार को विधि विधान के साथ बाबा केदार धाम के कपाट खोले जाएंगे। मान्यता है कि डोली उठाने वाले भक्त नंगे पैर ही डोली को लेकर जाते हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं किस तरह से भक्त भारी बर्फबारी के बीच नंगे पैर ही चल रहे हैं। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट सुबह 6:10 पर खुल जाएंगे। 29 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने के दौरान मुख्य पुजारी और उत्सव डोली के साथ गए चुनिंदा हक हुकूकधारी ही यहां पर मौजूद रहेंगे। तो बाबा केदार की डोली केदार धाम पहुंच चुकी है। 29 अप्रैल को तय समय के मुताबिक ही बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। विधि विधान के साथ कपाट खुलेंगे, बाबा की पूजा शुरू होगी। हालांकि यात्रा को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है क्योंकि 3 मई तक लॉकडाउन है। उसके बाद ही यात्रा पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन कपाट तय समय के मुताबिक ही 29 अप्रैल को खुलने वाले हैं। मजदूरों को लाने का सिलसिला अभी जारी है। दूसरों राज्यों से घर लाए जा रहे हैं मजदूर। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बड़ा बयान दिया है। अब तक कुल मिलाकर 9,992 मजदूर लाए जा चुके हैं। 348 बसों से ये मजदूर फिलहाल लाए गए हैं। शेल्टर होम्स में इनको रखा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज अवनीश अवस्थी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाने का सिलसिला अब भी जारी है। अब तक 9,992 मजदूरों को लाया जा चुका है, जिनको फिलहाल 348 बसों के माध्यम से यूपी लाया गया है। जनपद में 15 से 25 हजार लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, यानी लगभग 10 से 15 लाख से अधिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की क्षमता बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। सहारनपुर के बॉर्डर पर 74 बस आई, शामली के बॉर्डर पर 55 बस आए, बागपत के बॉर्डर पर 47 बसें आई, मथुरा के बॉर्डर पर 63 बसें आई, बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें आई। 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में। उधर यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने तबलीगी जमात के लोगों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि पूरे देश में नजीर बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जमातियों की हरकतें कोरोना फैलाने की साजिश का एक हिस्सा है। तबलीग के जाहिल जमातियों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि तबलीग जमात के लोगों पर देशद्रोह के तहत ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। उन्होंने कहा कि ये जमाती अस्पतालों में बिरयानी मांगते हैं, नॉनवेज मांगते हैं। ये सब साजिश का हिस्सा लगता है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार की इनकी मानसिकता है तबलीगी जमात की, वो साफ दिखता है कि वो इस कोरोना वायरस को फैलाने का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं और सरकार का जितना भी प्रयास रहता है उसको फेल करना चाहते हैं और इसलिए हम लोग भी कड़ाई कर रहे हैं। मगर इस प्रकार से हॉस्पिटल में बिरयानी मांगना, कहीं थूकना अस्पतालों के अंदर, ये सब जो हरकतें हैं, ये दिखता है कि ये एजेंडा पे है और ये जो एजेंडा है, ये मानसिकता जो है कहीं से प्रेरित है, देशद्रोही की श्रृंखला में आती है। सरकार उसी तरह से भी इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। मगर ये जो भी कुछ करना चाहें, ये मान के चलें कि भारत कमज़ोर नहीं है। आप तबलीगी जमात के ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो इतनी ठोस करी जा रही है उत्तर प्रदेश में कि आपकी कमर हम तोड़ देंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इस महामारी पर काबू पाने के लिए हम अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी भी उसी का हिस्सा है। लखनऊ से अजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कोरोना को लेकर ज्यादातर इस तरह की नेगेटिव खबरें आती हैं कि अमुक जगह इतने कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें भी आने लगी हैं। लखनऊ में 2 और मेरठ में 2 हॉटस्पॉट इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिलने के चलते ही अब इन्हें ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद इन इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। राजधानी लखनऊ के मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर इलाका कोरोना हॉटस्पॉट हुआ करता था, लेकिन पिछले 28 दिनों से दोनों इलाकों में कोरोना का कोई भी केस नहीं मिला है। इसलिए प्रशासन ने दोनों हॉटस्पॉट को खत्म करने का फैसला लिया है। हॉटस्पॉट खत्म होने से लोगों ने मनोवैज्ञानिक रूप से राहत की सांस ली। हालांकि पूरे इलाके में लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बीच एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि फिलहाल लखनऊ के जो 2 इलाके हैं उनको हॉटस्पॉट फ्री कर दिया गया है, यानी कि हॉटस्पॉट से मुक्त कर दिया गया है। पहला इलाका है मुंशी पुलिया का और दूसरा इलाका है खुर्रम नगर का एरिना इनक्लेव, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। देख सकते हैं आप कि यही वो रास्ता है जो एरिना इनक्लेव कॉलोनी के लिए जाता है और ठीक इसी रास्ते से अंदर एक रास्ता है जहाँ पर 1 महीने पहले एक युवक जो थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। पेशे से डॉक्टर थे वो, जिसके बाद उनको एडमिट करवाया गया था, उनका इलाज चला। फिलहाल 28 दिनों से यहाँ पर कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला है। मेरठ से भी राहत भरी खबर आई है। यहाँ 2 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में तब्दील हुए हैं। हरनामदास रोड और सूर्यनगर में पिछले 28 दिन में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया, लिहाजा इन दोनों हॉटस्पॉट्स में अब बंद पड़े गेट खुल पड़े, जिससे इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। मेरठ से राहत भरी खबर है। यहाँ 2 हॉटस्पॉट्स ग्रीन जोन में आ गए हैं। सूर्यनगर और हरनामदास रोड 2 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो रेड जोन में थे, लेकिन अब ये दोनों हॉटस्पॉट्स ग्रीन जोन में आ गए हैं। सरकार ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया उसी का नतीजा है कि अब कोरोना मरीजों के मिलने का ग्राफ गिर रहा है और कल तक जो रेड जोन थे वो अब ग्रीन जोन में बदल रहे हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है कि कोरोना के बस अब गिनती के दिन बचे हैं और कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जिससे कोरोना का सही तरीके से इलाज किया जा सके, लेकिन इस बीच एक चीज देखने को मिल रही है कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा दूसरों की जान बचाने में काम आ रहा है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में लखनऊ की केजीएमयू ने देश और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। यहां कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत कर दी गई है। लखनऊ के केजेएमयू के लिए ऐतिहासिक क्षण है ये। यहाँ कोरोना मरीज के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुई डॉक्टर नाजिया का प्लाज्मा गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग मरीज को चढ़ाया गया और एक मरीज को प्लाज्मा की पहली डोज दी गई और उसकी हालत में काफी सुधार हो रहा है। इस तरह से डॉक्टर नाजिया प्रदेश की पहली प्लाज्मा डोनर बनी है। इसके अलावा 2 और संक्रमित लोगों के प्लाज्मा लिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। केजीएमयू के वीसी ने इस पर खुशी जाहिर की है। एक मरीज जो हमारे आईसीयू में भर्ती थे, 58 साल के डायबिटिक मरीज जो कि पहले से ऑक्सीजन पे थे, वो उनकी हालत गंभीर होने लगी, तो फिर हम लोगों ने उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया और वेंटिलेटर पे लिया था। आज प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के बाद इनके हालत में सुधार दिख रहा है और उनके बाकी पैरामीटर्स जितने हैं वो स्टेबल हुए हैं और वेंटिलेटर पैरामीटर्स भी अब धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां पर हम लोगों ने कोविड-19 के एक मरीज को सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी की पहली डोज कल दे दी गई है। यहां पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रारंभ जब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनुमति दी थी तभी से इसकी तैयारी कर ली गई थी और 3 ऐसे मरीज जिनका कि विश्वविद्यालय के अस्पताल में ही सफलतापूर्वक इलाज किया गया था, उनसे प्लाज्मा प्राप्त करके यहाँ रख लिया गया था। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर हथियार साबित हो रहा है। अब देखना है कि कोरोना से ठीक हो चुके इन 3 लोगों का प्लाज्मा कितने लोगों की जान बचा सकता है। अलाउद्दीन अयूब, न्यूज़ 18, लखनऊ। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का मतलब खुशियों पर ब्रेक लगाना नहीं है। सीतापुर में एक जोड़े ने घर के अंदर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की। अपनी दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बिना बारात के 7 फेरे लिए। इतना ही नहीं, दूल्हा दुल्हन और शादी में शामिल लोगों ने सैनिटाइजर और मास्क का भी इस्तेमाल किया।
इधर देखिएगा सामने इधर। आमतौर पर अपने यहाँ ऐसी शादियां कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सीतापुर में एक अनोखी शादी हुई। अनोखी इसलिए क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। चुनिंदा लोग ही इसमें शामिल हुए। दरअसल लॉकडाउन के चलते दोनों की शादी डेट पर नहीं हो पाई, लेकिन ज्योति की दादी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी पोती की शादी उनकी आंखों के सामने हो, जिसके बाद दोनों ही परिवार वालों ने प्रशासन की अनुमति के बाद महज चंद लोगों की उपस्थिति में दोनों की शादी कराई। 7 फेरे लेने के बाद इनकी खुशियां देखते ही बन रही थी। हम अपनी दादी की इच्छा पूरी कर रहे हैं, उनकी तबीयत नहीं सही रहती है, इस वजह से हम शादी कर रहे हैं। सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं हम लोग और सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं। तो आज धूमधाम से बारात नहीं हो पाए तो आपके अरमान रहेंगे? दादी की इच्छा थी तो पूरी करनी। कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 4-5 लोग शादी में आए हैं, बारात नहीं ला पाए, बैंड बाजा ये जो सब रह गया। तो आपके ये दिल के अरमान रह गए? शादी में बड़ी तादाद में मेहमान न शामिल हों, इस पर रोक लगाते हुए प्रशासन ने शादी के दौरान दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को मौजूद रहने की इजाजत दी थी। साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करने को कहा था। शादी के दौरान इसका पूरी ईमानदारी से पालन किया गया। दूल्हे से लेकर शादी में शामिल लोगों ने सैनिटाइजर से हाथ साफ किए और सादगीपूर्ण तरीके से शादी हुई। और सबसे बड़ी बात, दादी की बूढ़ी आंखों ने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ। न्यूज़ 18 के लिए सीतापुर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तो कोरोना को हराने के लिए देशवासियों का एकजुट होना और कोरोना प्रभावितों को आर्थिक मदद करना भी जरूरी है। कानपुर की दिव्यांग महिला शबीना सैफी ने भी उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने अपनी 10 महीने की पेंशन मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में डाल दी है। ये राशि तकरीबन 5,000 रुपए है। शहादतगंज की SBI ब्रांच के मैनेजर इस राशि को स्वीकार करने के लिए खुद उनके घर पहुंचे। समस्त भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को कुमारी शबीना का नमस्कार। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस विपदा के समय, विपदा की घड़ी में मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाई। सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, धर्म है हमारा, सिर्फ लेना नहीं देना भी। और सबसे पहले मैं वीरेंद्र कुमार राम जी को धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ उनका कि वो अभी मुझे जाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो वो घर पे आ गए। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये सौभाग्य मिला, ये कार्य सबको करना चाहिए और विशेष मुस्लिम समुदाय, आप लोग भी आगे आइए और जिसकी जो भी क्षमता हो, जरूरी नहीं है कि 5,000 करे, 5,000 या 500 नहीं होता है, भावना की बात होती है। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप लोग जो भी कर सकते हैं इस विपत्ति की घड़ी में, विपदा की। झांसी से आ रही, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले की कोशिश हुई है। बताया जा रहा है कि घर की छत से हमला करने की कोशिश की गई है। पत्थर उठाता हुआ नजर आया है एक शख्स और वो कैमरे में कैद हुआ है। न्यूज़ 18 के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। शहर कोतवाली के ओरछा गेट की एक घटना है। ये तस्वीरें हम आपको झांसी की दिखा रहे हैं, जहां पर घर की छत से शख्स पत्थर उठाकर हमला करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस तरह की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं जब स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जाता है। और अब ऐसी ही तस्वीर झांसी से सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर यह शख्स पत्थर उठाकर हमला करने की कोशिश कर रहा है। कानपुर में SSP की मौजूदगी में DM ब्रह्मदेव राम तिवारी ने जूते साफ करवाए। पुलिसकर्मी से जूता साफ कराते फोटो वायरल हो रहा है। कांशीराम हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। ये अधिकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान कैसे यहां पर पुलिसकर्मी से जूता साफ करवाते हुए उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अक्सर CM योगी अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं कि वो सहज और सरल व्यवहार रखें, कुर्सी की हनक ना दिखाएं, लेकिन आप देखिए DM साहब कैसे यहां पर एक पुलिसकर्मी से अपना जूता साफ करवाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 30 जून तक किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है, लेकिन गाजीपुर में लॉकडाउन की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का है। इस गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति करीब 50 लोगों को बाटी चोखा की दावत देते हुए नजर आ रहा है। लॉकडाउन को लोग किस तरीके से मजाक समझ रहे हैं उसे इस बात से समझा जा सकता है कि इस दावत को बाकायदा फेसबुक पर लाइव किया गया। बताया जा रहा है कि उमा कुशवाहा आने वाले पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है, जिसको लेकर उसकी तरफ से दावत दी गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। एक वीडियो कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर के अंतर्गत प्रकाश में आया है, जो रघुनाथपुर गांव का ऐसा लोग बता रहे हैं। उस वीडियो को हमने इंस्पेक्टर कोतवाली सदर को भेजा है। जांच करके अगर सत्यता पाई जाएगी तो अभियोग पंजीकृत करके इन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस की सख्ती के बावजूद बहुत से लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जालौन में भी कुछ लोग रेड जोन में कार से तफरी मारते हुए नजर आए, जिन्हें पुलिस ने सबक सिखाया। पुलिस ने रेड जोन में निकले कार सवार लोगों को कार से नीचे उतारकर उठक बैठक करवाई। उरई कोतवाली क्षेत्र के दलगंजन तिराहे की घटना है। लोगों ने घर की छत से इसका वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। इधर नोएडा में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में यहां पर 14 नए मामले सामने आ गए हैं। नोएडा के 2 अस्पतालों में 7 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में 6 लोग और जिला अस्पताल में लेबर रूम की नर्सिंग स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जिला हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है।